रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। गांव के बाहर स्थित एक पुराना किला था जिसे लोग भूतिया किला कहते थे। इस किले के बारे में कहा जाता था कि वहां एक मृत आत्मा भटकती है जो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवित लोगों को बुलाती है। गांव के लोग इस किले के पास जाने से भी डरते थे। वे कहते थे कि जो भी उस किले में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बस गया। उस परिवार में एक युवा लड़का अर्जुन बहुत साहसी था। उसने गांव वालों की बातों को सिर्फ कहानियां समझा और किले की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपनी जिद्दी प्रवृत्ति के कारण एक रात उस किले में जाने का निश्चय किया। जब वह किले के पास पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। किले का प्रवेश द्वार अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उसे भीतर आने के लिए आमंत्रित किया हो। अंदर पहुंचते ही उसे किले के गलियारों में भयानक सन्नाटा महसूस हुआ। वह धीरे धीरे चलने लगा, उसकी सांसें तेज हो रही थी। किले के अंदर की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज दर्द से भरी हुई थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। अर्जुन, अर्जुन नाम लेकर पुकार रही थी वह आवाज। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वह आवाज का पीछा करता गया। आवाज उसे एक पुराने कमरे तक ले गई। उस कमरे में एक पुराना आईना था जिसमें धूल की परत चढ़ी हुई थी। जैसे ही अर्जुन ने उस आईने को साफ किया, अचानक से आईने में एक धुंधली छवि उभर आई। वह छवि एक महिला की थी जिसके चेहरे पर दर्द और क्रोध था। उसकी आंखें अर्जुन पर जमी हुई थी। कौन हो तुम? और मुझे यहां क्यों बुलाया? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। महिला की आत्मा ने उत्तर दिया, मैं इस किले की पूर्व राजकुमारी हूं। मुझे मेरे विश्वासघाती प्रेमी ने इस किले में बंद कर मार दिया था। मेरी आत्मा तब से इसी किले में भटक रही है। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरा बदला नहीं लिया जाता। अर्जुन की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? उसने डरी हुई आवाज में पूछा। तुम्हें उस विश्वासघाती का पता लगाना होगा और उसे सजा देनी होगी, तभी मेरी आत्मा मुक्त हो सकेगी, राजकुमारी की आत्मा ने कहा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैं कैसे कर पाऊंगा यह सब? आत्मा ने उसे एक खंजर दिया और कहा, यह खंजर उस विश्वासघाती की पहचान बताएगा। तुम्हें उस पर इस खंजर से वार करना होगा। अर्जुन ने वह खंजर लिया और वापस गांव लौट आया। उसने अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया। मां ने उसे समझाया कि यह एक खतरनाक काम है और उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के बुजुर्गों से उस विश्वासघाती के बारे में पूछताछ की और आखिरकार एक बूढ़े आदमी से सच्चाई जान ली। वह विश्वासघाती गांव का एक अमीर जमींदार था जिसने राजकुमारी को धोखा देकर उसके खजाने को हड़प लिया था। अर्जुन ने उस जमींदार से मिलने का निर्णय लिया। एक रात वह खंजर लेकर जमींदार के घर पहुंचा। जैसे ही उसने जमींदार पर खंजर से वार किया, जमींदार ने चिल्लाते हुए अपनी सच्चाई कबूल कर ली और मौके पर ही मर गया। जैसे ही जमींदार की आत्मा ने शरीर छोड़ा, अर्जुन को किले से एक सुखद, शांतिपूर्ण ध्वनि सुनाई दी। वह राजकुमारी की आत्मा की मुक्त होने की पुकार थी। अर्जुन ने किले की ओर देखा, जहां से एक उजली रोशनी आकाश में विलीन हो रही थी। राजकुमारी की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और गांव लौट आया। उस रात के बाद किले के बारे में किसी ने भी भूतिया घटनाओं की चर्चा नहीं की। गांव वाले अर्जुन की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उसे अपना नायक मानने लगे। लेकिन अर्जुन जानता था कि वह सिर्फ एक माध्यम था जिसने एक मृत आत्मा की पुकार का उत्तर दिया था।